नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब राजस्थान में बिना परमिशन बोरिंग की तो होगी जेल। राजस्थान में भूजल संकट से निपटने के लिए प्रवर समिति की सिफारिश पर तैयार राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक बुधवार को विधानसभा से पारित होगा। इसमें बिना अनुमति बोरिंग पर 6 माह तक जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। विधेयक के अनुसार बिना अनुमति बोरवेल या ट्यूबवेल खोदने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। राजस्थान में राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाया। राजस्थान में राशन डीलरों के लिए बड़ी खबर यह रही कि सरकार ने राजस्थान में राशन डीलर्स का कमीशन 13 रुपये 70 पैसे बढ़ा दिया है। डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए कमीशन 137 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए 70 पैसे कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। नरेश मीणा को नहीं मिली जमानत। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अनिल उपमन की कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया। नरेश मीणा की जमानत खारिज होने के बाद उनके वकील की प्रार्थना पर हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके बाद अब याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज नहीं मानते हुए वापस लेते हुए खारिज माना जाएगा। बाल मुकुंद आचार्य बोले राजस्थान की हवा महल सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बुधवार सुबह सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विशेष समुदाय को उकसाने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि डोटासरा ने ही मेरे ऊपर हमले का षड्यंत्र रचा, इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। कंपोनेंट प्लेसमेंट। श्री सांवलिया जी में चौथे दिन हुई इतनी गिनती मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी के भंडार की चौथे राउंड की काउंटिंग हुई, जिसमें 4,75,20,000 रुपए निकले। अब तक हुए 4 राउंड में कुल 22,15,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर ऑनलाइन रुपए की गिनती अभी भी बाकी है। साथ ही सोने चांदी का तौल भी आखिरी दिन किया जाएगा। मनरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति पर बोले राजकुमार रोत। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने सदन में एक बार फिर क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की आंखों की स्क्रीनिंग के तहत हाजिरी सिस्टम हमारी संस्कृति के खिलाफ है। सांसद रोत ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में मनरेगा योजना में मेट कारीगरों का समय पर भुगतान करने की मांग उठाई। सांसद रोत ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लागू किया है, जिसमें मेट द्वारा महिलाओं के चेहरे व आंखों की स्क्रीनिंग से ऑनलाइन हाजिरी ली जा रही है। प्रत्येक पात्र पत्रकार को मिलेंगे 15,000 रुपए प्रति माह। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को प्रति माह 15,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। वहीं दिवंगत 2 वरिष्ठ पत्रकारों की पत्नियों को आधी राशि यानी 7,500 प्रदान की जाएगी, ताकि उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। कंपोनेंट प्लेसमेंट। महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस का स्पेशल अभियान। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश में 31 मार्च तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला और बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत सुरक्षा सखी अपने क्षेत्र में घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से महिलाओं और बालिकाओं से संपर्क कर उन्हें महिला संबंधी कानूनों की जानकारी देंगी। साथ ही महिलाओं द्वारा बताई गई समस्याओं या सुझावों के बारे में जान पुलिस को अवगत करवाएंगी। अवैध बजरी खनन को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। राजस्थान विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन चरम पर है, लेकिन डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि अवैध बजरी खनन से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। 2 साल में 232 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अदालत को तक कहना पड़ा कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे। अगर आपसे अवैध खनन नहीं संभल रहा है तो सीआरपीएफ बुलाओ, दूसरे राज्यों से मदद लो। भूजल पर पैसा वसूलने वाले बिल पर सरकार का यू टर्न। प्रदेश में भूजल को रेगुलेट करने वाले बिल पर सरकार ने फिर यू टर्न ले लिया है। भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल को फिर से विधानसभा की प्रवर समिति सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। विधानसभा में आज इस बिल पर हुई बहस के बाद जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया।
रीट के लेवल 1-2 के पेपर अपलोड। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट्स के पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार रात 8 बजे अपलोड कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड की रीट वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि आंसर की जल्द ही जारी कर दी जाएगी। सोने चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। राजस्थान में सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के उच्चतम शिखर 91,000 के 200 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,33,000 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए यह नियम लागू। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस लौटानी होगी। इतना ही नहीं, 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहां सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज के टीचर को नहीं रख सकेगा। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होगा और हर 3 साल बाद उसे रिन्यू करवाना होगा। कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा। इसके लिए अलग से फीस नहीं वसूली जा सकेगी। भ्रामक और लुभावने विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। राजस्थान में बोरिंग पर नए कानून का खाचरियावास ने किया विरोध। राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा बोरिंग को लेकर लाए जा रहे नए कानून का पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कड़ा विरोध किया है। नए कानून के अनुसार बोरिंग के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति बोरिंग करने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। खाचरियावास ने कहा कि यह कानून राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पीने के पानी की समस्या को देखते हुए बोरिंग पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। इससे लोगों को अपने खर्च पर बोरिंग करने की छूट मिली थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सुरक्षा बढ़ाई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि इंटेलिजेंस से प्राप्त रिपोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके चलते उनके सुरक्षा घेरे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगा। आईआरसीटीसी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के इच्छुक प्रदेशवासियों के लिए खुश खबर है। आईआरसीटीसी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए विशेष रेल सेवा संचालित करेगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 11 दिवसीय यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होगी। यात्रा में द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए जाएंगे। बूंदी के वेलकम होटल पर चला बुलडोजर। राजस्थान के बूंदी में बीते दिन खाने के बिल को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की हत्या से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। युवक की हत्या बूंदी शहर के रामगंज बालाजी 4 लेन स्थित होटल वेलकम में घटित हुई थी। अब रामगंज बालाजी नेशनल हाईवे पर बने वेलकम होटल के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। सरकार के निर्देश के बाद हाईवे सीमा में आ रहे होटल के हिस्से और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में 20 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाने के साथ ही राज्य के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में हल्की बारिश व तेज हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। नया पश्चिमी विक्षोभ का असर आज शाम से दिखने लगेगा। वहीं 21 मार्च से अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। डोटासरा ने फिर साधा आरएसएस पर निशाना। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में चुनाव भाजपा के चिन्ह पर जीता गया है, लेकिन शासन आरएसएस कर रहा है। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। देश में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गुजरात के चुनिंदा ठेकेदार हैं
दिल्ली से पर्चियां आती हैं और पर्चियों के माध्यम से वह लूट कर ले जाते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज हिंदुस्तान से सोने की चिड़िया लूट कर ले गए, वैसा ही आलम प्रदेश में चल रहा है। राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर। जयपुर कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने 7 महीने बाद ड्यूटी के लिए रोस्टर प्रणाली को फिर से लागू कर दिया है। अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बदली जाएगी और सॉफ्टवेयर के जरिए यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। सॉफ्टवेयर से ड्यूटी के लिए शुरू हुई रोस्टर प्रणाली चरमराई शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद डीसीपी ट्रैफिक शहीन सिंह ने सॉफ्टवेयर से ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को फिर से लागू किया है। स्कूल में लड़ने वाले दोनों टीचर्स को किया निलंबित। बाड़मेर जिले की गुडामालानी ब्लॉक की सरकारी स्कूल में 2 टीचर के आपस में झगड़ा करने और हाथापाई के वीडियो पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। घटना के दूसरे दिन बुधवार को विभाग ने दोनों टीचरों को निलंबित कर दिया। इनमें एक टीचर का मुख्यालय शिव और दूसरे का मुख्यालय फागलिया किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पारदर्शिता, कार्यगति और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने सभी कार्यों को पूर्णतः ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब बोर्ड में किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे दस्तावेज जमा कराने या अन्य कार्य के लिए बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आने का प्रयास न करें। 1 अप्रैल से बदल जाएगा मनरेगा से जुड़ा यह जरूरी नियम। शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार अगले माह से कुछ बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर सभी नगर निकायों में मनरेगा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत श्रमिकों की ओर से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कार्य की मांग मनरेगा पोर्टल पर दर्ज करवानी होगी। इसके बाद ही उन्हें आगे रोजगार मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल पर श्रमिक की ओर से कार्य की मांग की जाएगी। इसमें उसे यह बताना होगा कि वह कौन से पखवाड़े में कितने दिन काम करना चाहता है। उसकी मांग के अनुसार ही उसे रोजगार दिया जाएगा। योजना के नए नियमों से श्रमिकों को अवगत करवाया जा रहा है। श्रमिकों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत श्रमिक 11 महीनों की एक साथ कार्य की मांग कर सकते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगी ये सुविधाएं। मौसमी बीमारियों व लू तापघात को लेकर चिकित्सा विभाग ने अब भी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि पिछले साल अस्पतालों में मरीजों को गर्मी में खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पिछले साल गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा था। ऐसे में इस बार भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सभी जिलों में अस्पतालों में तैयारियों को लेकर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने समीक्षा की है। राजस्थान में 30 मार्च को किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। भजनलाल सरकार आगामी 30 मार्च यानी राजस्थान दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान दिवस के अवसर पर सरकार किसानों और वंचित वर्ग को लाभ देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। अवैध खनन पर लगाम लगाने की तैयारी। अलवर खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार जीपीएस का सहारा लेगी। अब जीपीएस एवं टैग लगे वाहन ही बजरी व अन्य खनिज का परिवहन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था में बिना व्हीकल लोकेशन डिवाइस एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के वाहनों का ई रवन्ना भी नहीं कटेगा। राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर जनवरी में एसओपी जारी की गई थी, जिसे 6 माह में लागू करना था। सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसें चलाने में देरी। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में करीब 3 माह पहले इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल पास हो चुका, लेकिन अब तक परिवहन निगम जयपुर की ओर से बसों के संचालन के टेंडर नहीं किए गए। केवल एक बस निगम की ओर से सरिस्का में चलाई गई है, जो मंगलवार व शनिवार को श्रद्धालुओं को पांडुपोल तक पहुंचाती है, जो कि श्रद्धालुओं की संख्या के अनुपात में कम है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि सरिस्का स्थित पांडुपोल मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाए, ताकि वन्य जीव प्रभावित न हो। डीजल पेट्रोल के वाहनों की आवक से बाघों की प्रजनन क्षमता तक प्रभावित हो रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों और कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य वर्ग के 46,931 पद और अनुसूचित क्षेत्रों के 5,522 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा शासन सचिवालय के माध्यम से प्राप्त 594 रिक्त पदों और अन्य विभागों से प्राप्त 668 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार अब कुल 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च
2025 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 रखी गई है। राजस्थान ओलंपिक संघ को लेकर खत्म हुआ विवाद। राजस्थान ओलंपिक संघ को लेकर चल रहा लंबा विवाद आज खत्म हो गया है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद भवन में आज ओलंपिक संघ से जुड़े खेल संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 31 खेल संघों के पदाधिकारी तेजस्वी गहलोत के समर्थन में नजर आए, जिसके बाद खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने तेजस्वी गुट को राजस्थान ओलंपिक संघ की अधिकृत मान्यता देने का फैसला किया है। खाली प्लॉटों में कचरा डालने पर होगी कार्रवाई। सवाई माधोपुर जिले से खबर है कि जिला सचिव ने नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा से शहर की साफ सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी वार्डों में कचरा संग्रहण वाहनों की ओर से नियमित रूप से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करवाकर शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाली प्लॉटों में कचरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश नगर परिषद आयुक्त को दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए आयुक्त नगर परिषद को नोटिस छपवाकर वितरित करवाने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने सीज की 10,000 टन अवैध बजरी। भीलवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अवैध बजरी परिवहन और खनन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जिला कलेक्टर द्वारा गठित टास्क फोर्स ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर सदर थाना क्षेत्र के पोंड्रास में एक कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में बजरी स्टॉक को जब्त किया है। डिप्टी एसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार अवैध बजरी परिवहन को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोंड्रास में बिना नाम आराजी संख्या 449 और 532 में अवैध बजरी का स्टॉक किया गया है। इस पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। यहां करीब 10,000 टन से अधिक बजरी का स्टॉक पाया गया। जैसलमेर में 6 दिन नहीं आएगा पीने का पानी। जैसलमेर शहर में बुधवार से 6 दिन तक पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। मोहनगढ़ से गजरूप सागर आ रही पाइपलाइन में लीकेज के काम को सही करवाने के दौरान पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान जलदाय विभाग ने शहर वासियों को सीमित मात्रा में पानी के उपयोग करने की अपील की है। सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे सेल्फ स्टडी सेंटर। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की पहल पर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग के नवाचार के तहत प्रत्येक शहरी प्रारंभिक शिक्षा पंचायत स्तर पर विद्यालयों के खाली क्लासरूम लिस्ट और प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट फेज में 50 स्वाध्याय केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्थापना से कस्बे में सुविधाओं से वंचित छात्र छात्राएं विद्यालय का होमवर्क प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। स्वाध्याय केंद्र से विद्यार्थियों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा एवं सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने की तोड़फोड़। राजस्थान के धौलपुर में नगर परिषद ने बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ खूब तोड़फोड़ की है। यहां जयदीश टॉकीज रोड पर अवैध निर्माण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें नगर परिषद के अधिकारियों ने 2 बुलडोजर मशीनों की सहायता से उन निर्माणों को ध्वस्त किया जिन लोगों ने नाले और सार्वजनिक स्थानों पर कर रखे थे। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल को देख लोग पीछे हट गए। राजस्थान में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शिविर 31 मार्च तक। राजस्थान सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में अब तक 9,805 शिविरों का आयोजन कर 51,10,310 कृषकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। राजकुमार जाट की मौत का मामला संसद में उठा। भीलवाड़ा के रहने वाले राजकुमार जाट के गुजरात के गोंडल में हुए हत्याकांड मामले को बुधवार को बाड़मेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने संसद में उठाया। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के झबरकिया गांव निवासी राजकुमार जाट की गुजरात के राजकोट गोंडल में 4 मार्च की हत्या हो गई थी। संस्थान अपने विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे नहीं कर सकते। किसी परीक्षा में सफल छात्रों के नतीजों को लेकर अतिशयोक्ति नहीं दिखाई जा सकती। राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत नोटिस जारी कर सकती है। स्विंग मेहंदीपुर बालाजी में अवैध जीप का संचालन बंद कराने को लेकर यूनियन की हड़ताल। दौसा जिले के सिकराय गांव में स्थित प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु राजस्थान आते हैं।
मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से पैसों की तंगी, बीमारी और ऑफिस की परेशानी दूर होती है। इस मंदिर में अर्जी लगाने से लोग भूत और प्रेत बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसी वजह से दिन प्रतिदिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने यहाँ विशेष इंतजाम भी किए हैं, लेकिन निजी बसों की हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट बस यूनियन की यह हड़ताल 14 मार्च को शुरू हुई थी। आज इस हड़ताल का छठा दिन है। यूनियन के लोग बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी धाम मार्ग पर चलने वाली अवैध जीपों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अवैध खनन की निगरानी करेगा नोडल अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने अलवर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति दी है। राजस्थान सरकार को नियुक्ति के अधिकार दिए गए हैं। यह नोडल अधिकारी सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में अवैध खनन से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑक्स्टिन मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। आदेश के मुताबिक नोडल अधिकारी स्थानीय लोगों या किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा कर सकेगा। अगर शिकायतकर्ता की किसी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो उसे राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा। स्विंग सीएम भजनलाल 30 मार्च को छात्राओं को देंगे स्कूटी। 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से इस मौके पर प्रदेश की छात्राओं और महिलाओं को बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम भजनलाल छात्राओं को स्कॉलरशिप की रकम और स्कूटी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने के लिए रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा, जहां चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। उदयपुर में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत में लोग। राजस्थान के उदयपुर में पिछले साल आदमखोर तेंदुए ने जबरदस्त तरीके से आतंक मचाया था। आदमखोर तेंदुए के शिकार में 8 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। एक के बाद एक करीब 10 लोगों को शिकार बनाने के बाद आदमखोर तेंदुए के गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया था। बाद में अक्टूबर महीने में तेंदुए को गोली मार दी गई। आदमखोर तेंदुए के अंत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। हालांकि अब फिर से उदयपुर के आबादी एरिया में तेंदुए के मूवमेंट शुरू हो गया। आबादी एरिया में तेंदुए के मूवमेंट के चलते लोग दहशत में हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। बीकानेर में फर्जी एनओसी बनाकर मोबाइल टावर लगाया। बीकानेर में पुलिस कॉलोनी के पास मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनी ने फर्जी एनओसी बनाकर काम शुरू कर दिया। बीकानेर विकास प्राधिकरण के पास एनओसी जारी करने की शिकायत पहुंची तो ये एनओसी फर्जी पाई गई। अब कंपनी के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन संशोधन की डेट बढ़ाई। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के तहत आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों, आक्षेपों या रेड फ्लैग के कारण लंबित आवेदनों की तिथि बढ़ा दी गई है। जैतसर में बिजली बिल बकायादारों पर कार्रवाई। श्रीगंगानगर के जैतसर सब डिवीजन में विद्युत विभाग ने मार्च माह में चल रहे बकाया वसूली अभियान के तहत बुधवार को कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग के अनुसार इस समय क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल 1,75 लाख रुपए का बकाया है। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर विद्युत बिल अदा करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थता हो सकती है। इस अभियान के तहत विभाग ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को करीब 17 कनेक्शन काटे गए हैं। सीकर में 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त। सीकर जिले में 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी हैं। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से टीबी के मरीजों को दिए जा रहे गुणवत्तापूर्ण इलाज से कमी आई है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ रतनलाल जाट ने बताया, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जिले में कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। टीबी के मरीज को समुदाय स्तर से सहायता उपलब्ध करवाना, सक्रिय टीबी मरीजों का पता लगाकर इलाज करना और वर्तमान टीबी मरीजों का पब्लिक हेल्थ प्लान के तहत इलाज किया जा रहा है। अलवर में 25 बीघा जमीन पर यूआईटी ने जेसीबी चलाई। कैबिनेट मंत्री
किरोड़ी मीणा की शिकायत के बाद अलवर यूआईटी ने जयसमंद के नीचे केसरपुर गांव में मंगलवार को करीब 25 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाई है। यह जमीन मास्टर प्लान में स्पोर्ट्स जोन है। गोचर भूमि, श्मशान भूमि, बहाव क्षेत्र होने के बावजूद यहां अवैध प्लॉटिंग कर दी। यही नहीं, मत्स्य पालन की कुछ जमीन पर अवैध रूप से डिक्री थमा दी, जिसकी शिकायत कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव से की। उसके बाद अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने का काम शुरू हुआ है। जयपुर में टेक्सटाइल पार्क की मांग। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से जयपुर में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग की है। सांगानेर में कपड़ा उद्योग की समृद्ध विरासत है। यहाँ आजादी से पहले से ही कपड़ा रंगाई, छपाई, ढाई और सिलाई का काम होता आ रहा है। वर्तमान में सांगानेर क्षेत्र में करीब 3000 छोटे बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों में लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। सीकर में रेलवे कर्मचारी करेंगे विरोध प्रदर्शन। एनएफआईआर के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ सीकर द्वारा अपनी अनेक मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन, रैली और आम सभाएं आयोजित की जाएगी। 17 से 21 मार्च तक पूरे भारतीय रेलवे में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के सीकर शाखा अध्यक्ष प्रमोद डांगी ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों मजदूरों की पिछले कई वर्षों से अनेक मांगी लंबित हैं, जिसे लेकर विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान अनेक रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन, रैली व आम सभाएं आयोजित की जाएगी और सरकार से मांगे जल्द पूरी करने का आग्रह किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।